हेलो। तो हम आज जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। संक्षेप में जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान को से प्रभावित है। जो भारत के संविधान के जो प्रियम्बल्स हैं, प्रस्तावना को हम इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश वर्ड इसका क्या होगा, प्रियम्बल, जो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह भारतीय संविधान के मूल कुंजी है, जिसमें संविधान के मूलभूत आदर्शों एवं उद्देश्य का वर्णन है। इसमें प्रस्तावना में वर्णित ये आदर्श संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए थे। कब किए गए थे? डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किए गए थे, जिसमें भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने का संकल्प किया गया था। प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन अंतर्निहित है। संविधान का मूल दर्शन जो है अंतर्निहित है। यह भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। यह भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी है। आगे बताएंगे क्यों है। कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिसमें संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पंडित नेहरू के अनुसार प्रस्तावना में दो महान क्रांतियों के आदर्शों, फ्रांसीसी क्रांति का दर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का वर्णन है, तथा रूसी क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आदर्शों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। शक्ति का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन है। संविधान की शक्ति, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है, उसको वर्णन किया गया है। क्या क्या हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्णन है, उसका पावर का वर्णन है, शक्ति है। प्रस्तावना, प्रियम्बल्स, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया तथा इसमें स्वयं स्वीकार किया, उसे स्वयं स्वीकार किया। ओके। अतः संविधान किसी विशेष समूह का, व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु इसका निर्माण जनता को प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया। लोकतंत्र में जनता के ही शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन की संज्ञा दी जाती है। अंग्रेजों के भारत पर शासन के दौरान आम जनता शोषित एवं वंचित थी। आम जनता के जब अंग्रेज शासन किया भारत पे, जब उसका शासन था, तो जो है आम जनता शोषित एवं वंचित थी। शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जो है भारत पर जो है शोषण हो रहा था, भारतवासियों पर शोषण हो रहा था और उससे वंचित थी। जबकि आज़ादी के बाद आम जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। ओके। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में, आदर्श, आइडियल। और ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट भाग है प्रस्तावना का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आदर्श एवं आइडियल। 3 4 5 कुछ वीडियो और लंबा जाएंगे, पार्ट वाइज में रहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है प्रस्तावना का। फिर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेके आएंगे। थैंक यू।